हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष शुरू किया गया था सन्यासियों द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। एक मिनट। सन्यासियों के द्वारा, याद रखना है। कहता है कब और किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? कब और किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना, किसकी? भारतीय सुधार समिति की। तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? 1887 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहता है 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ये कठोर होता क्यों चला गया? क्योंकि 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1885 1886 तक सही चला, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज को लगा, ब्रिटिश को लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है ना कि इस पे भारतीय ज़्यादा शामिल होते जा रहे हैं, तो उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। इस बात को ध्यान रखना है। कहता है धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा निकास? धन निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन तो इसमें तीन व्यक्ति ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था, दत्त ने किया था और वाचा ने किया था। तीनों का शॉर्ट नेम है। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। इसमें पूछता है क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया था? तो याद रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में। किसमें? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में। फिर कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले दो भारतीय थे। एक तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, लेकिन ये क्या हुए थे? चुनाव हार गए थे। क्या हुए थे? चुनाव हार गए थे। तो ये पूछेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, याद रखना। कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम सदस्य कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। ये सदस्य चुने गए थे और ये जीते थे, तभी ये सदस्य चुने गए थे। इन्होंने किस पार्टी से उम्मीदवार का जीता था? तो लिबरल पार्टी से उम्मीदवार जीता था के रूप में फरवरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905। देखिए, टीआरई 3 में बहुत बच्चे फंसे थे। उसमें क्या पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ नहीं था, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। तो घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905। ये हमेशा याद रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905। और कहेगा किसने किया था बंगाल विभाजन की घोषणा? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी बंगाल विभाजन जैसे घोषणा हुई है, उसके विरोध में भारतीयों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये जगह का याद रखना है, कलकत्ता के टाउन हॉल में कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। फिर कहता है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन जब प्रभावी हो गया तो पूरे बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया था? शोक दिवस। इसी में पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन कौन सा दिवस मनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के शोक पे राखी दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? राखी दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अब कहता है स्वदेशी आंदोलन, जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ तो हर एक जगह पे हर एक इंसान अलग अलग तरह का नारा लगाए। तो उसमें बोलता है कौन कौन सा नारा लगाया गया था स्वदेशी आंदोलन में। आदमी ने वंदे मातरम का नारा लगाया था, विभाजन नहीं चाहिए का नारा लगाया था, और बंगाल एक है का नारा लगाया था, क्योंकि बंगाल विभाजन होना था। तो उसमें इस तरह का मानते हैं टीआरई 3 में 3 ऑप्शन दे दिया कि स्वदेशी आंदोलन में नारा लगाए गए थे। एक वंदे मातरम दे दिया, एक विभाजन नहीं चाहिए दे दिया, एक बंगाल एक है, और इनमें से एक से अधिक। तो इसमें बच्चों को याद नहीं रहता, तो ये दिमाग में हमेशा रखना है। स्वदेशी आंदोलन में नारे लगाए गए थे, 3 तरह का नारा लगाया गया था। कौन कौन? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने और किस पत्र के माध्यम से किया था? यानी स्वदेशी आंदोलन तो ठीक है कि ये बंगाल में आया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? तो याद रखना कि कृष्ण कुमार मित्र। कौन सा इंसान है? कृष्ण कुमार मित्र। अपनी
पत्र संजीवनी में 1905 में किया था। यानी स्वदेशी आंदोलन का विचार जो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र को आया था, और वो किस पत्र में लिखे थे इस बात को? संजीवनी। उनका पत्र का नाम था संजीवनी, जो कब लिखे थे? 1905 में लिखे थे। अब हर जगह स्वदेशी आंदोलन को हर जगह स्वदेशी आंदोलन को हर एक नाम से जाना जाता था। तो पूछेगा आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, अब पूछेगा हर जगह स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग आदमी किए थे। जैसे दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा। तो दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था? चिदम्बरम पिल्ले। अब पूना और मुंबई से किसने किया था? तो तिलक ने किया था। पंजाब से किसने किया था? लाला लाजपत राय से। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा। दिल्ली से किसने किया था? सैयद हैदर राजा। मद्रास से किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। पूना और बम्बई से किसने किया था? तिलक ने किया था। किसने किया था? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब से किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। पंजाब से लाला लाजपत राय ने किया था। दोस्तों मेरा थोड़ा सा लग सकता है कि स्लो प्रोसेस में बोल रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्लो बोल रहे हैं तो आप 2x फास्ट करके भी इसे देख सकते हैं वीडियो को। अब कहेगा किस कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का मांग प्रस्तुत किया था? तो याद रखना 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। क्या याद रखना है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया था। ये पूछ दे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द को प्रस्तुत किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। कब? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और ये पूछ दे स्वराज शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो बोलना है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी, यानी उग्रवादी को हम लोग बोलते हैं गरम दल, उदारवादी को बोलते हैं नरम दल, में विभाजित हो गया था। कहता 1907 के सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसको चलाने को लेकर के उसमें दो भाग में बट गया। उग्रवादी यानी गरम दल अलग बट गया, उदारवादी अलग बट गया। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो ऑब्वियसली है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राज बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? राज बिहारी बोस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सभी अधिवेशन को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस जिस अधिवेशन में जो जो घटना हुआ है और महत्वपूर्ण घटना हो उसको याद रखना जरूरी है। जैसे कि 1907 का सूरत अधिवेशन, तो इसका पूछ सकता है कि 1907 में कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? राज बिहारी बोस ने किया था। बस इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत लिखा था अमार सुनार बंगला। यानी स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था उसी के समय रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, अमार सुनार बंगला लिखा था। यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना आगे जाकर के, अमार सुनार बंगला। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किसने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। कुछ समिति इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला समिति हम लोग पढ़ेंगे अनुशीलन समिति। कौन सा समिति? अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति के बारे में जैसे पहले पूछेगा कि बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति। यानी बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? तो अनुशीलन समिति। अब पूछेगा अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 24 मार्च 1903 को। कब? 24 मार्च 1903 को अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। अब पूछेगा अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता था। अब अनुशीलन समिति के कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। ये पांचों सदस्य में से 4 सदस्य का नाम देकर के इनमें से एक अधिक भी दे सकता है। तो पहला सदस्य कौन था? प्रथम नाथ मित्र, PN मित्र भी इसको बोला जाता है। प्रथम नाथ मित्र कौन थे? अध्यक्ष थे। अरविंद घोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ ठाकुर क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। चित्रंजन दास और सिस्टर निवेदिता एक कार्यकारी अध्यक्ष थी। अब ये अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1903 में स्थापना हुआ था। 1906 में पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? पहला सम्मेलन अनुशीलन समिति का कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1906 में।
अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। क्या था? खून का बदला खून। आगे चलकर यह समिति वरिंद्र घोष, आगे चलकर इस समिति में और भी बहुत आदमी मतलब ऐड होते हैं। इसमें कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष थे, अविनाश भट्टाचार्य था, भूपेंद्र नाथ दत्त शामिल हुए थे। और इसके शामिल होने के बाद और ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया ये अनुशीलन समिति, यानी उग्रता प्रदान किया, यानी एग्रेसिव एक तरह से हो गया। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक पत्रिका पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएगा जब तक कि स्वाधीनता प्राप्त ना कर ले। अनुशीलन समिति की दूसरी पुस्तक कौन था? अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति थी, जिसमें कहा गया था कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। अनुशीलन समिति ने हेमदास कानुंगो को पेरिस भेजा था, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। ये इंपॉर्टेंट है, युगांतर नामक पत्रिका। कहेगा युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किसने किसने किया था? याद रखना, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा पुलिन दास ने 1904 में ढाका में किया था। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखिए 1903 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई और 11 दिसंबर 1908 को, कब? 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी एक तरह से ये कानूनी रूप से सही नहीं है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही हम वीवीआई लगा चुके हैं जब ये हम नोट्स बना रहे थे। किसने और कब मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, एकदम याद रखना। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को किसने और कब मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। कब? 30 अप्रैल 1908 को। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पे गिरा। ये कैनेडी कोई अलग सदस्य था, कैनेडी की गाड़ी पे गिरा, जिससे दो महिलाएं यानी प्रिंगले की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने, अब जाना कि जैसे कैनेडी का गाड़ी पे गिरा और पिंगले की पत्नी और बेटी मर गई, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को उसे फांसी दे दी गई। तो गाइज कैसा ये वीडियो लगा आप ये ज़रूर बताइएगा। और मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि जो बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करने वाले हैं, अगर ये वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास होगा आधुनिक भारत का, ये 10 क्लास अगर देख लीजिएगा तो आधुनिक भारत से मतलब आधुनिक भारत से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जहाँ से नोट्स दे रहे हैं वो उतना पढ़ना सफिशियंट है आपके लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और देखिए अगर कुछ गलती अगर हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बता सकते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। हालांकि अपने तरफ से हम हर एक चीज़ देने का कोशिश करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।